दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना और समझना, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना कैसे बनता है, कैसे उसका जवाब देते हैं, कैसे हम उसको रीडिंग करते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, इंग्लिश अखबार पढ़ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है नेविगेटिंग टर्बुलेंट टाइम्स। नेविगेटिंग का मतलब होता है पथ पर चलना या उससे निपटना। टर्बुलेंट टाइम, टर्बुलेंट का मतलब होता है मुश्किल भरा, जो हलचल वाला जो टाइम होता है वो विद भागवत गीता, भागवत गीता से। तो टर्बुलेंट टाइम के लिए भागवत गीता से कैसे निपटना, टर्बुलेंट टाइम से कैसे निपटा जाए, ये भागवत गीता बताती है। इस हेडलाइन का ये मीनिंग है। इसके आज के टॉपिक को लिखने वाले हैं श्री श्री रविशंकर जी। श्री श्री रविशंकर जी का परिचय चाहिए तो मैं यहाँ दे सकता हूँ। ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, बहुत माने हुए महान संत हैं। वर्ल्ड वाइड इनकी छवि बनी हुई है और राजनीतिज्ञ वगैरह जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं इनसे राय लेते हैं। तो इनका लेख है जिसको आज हम पढ़ेंगे। अब लेख में क्या है इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। हेडलाइन जैसे मैंने बता दिया कि नेविगेटिंग टर्बुलेंट टाइम्स, टर्बुलेंट मुश्किल भरे टाइम से नेविगेटिंग यानी निपटना या उस पर चलना विद भागवत गीता के द्वारा। भागवत गीता क्या कहती है? रविशंकर जी का कहना है, इट वॉज द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड यानी युद्ध का मैदान। यह युद्ध का मैदान था दैट कृष्ण स्टार्टेड टीचिंग अर्जुन, कि कृष्ण जी ने अर्जुन को टीचिंग पढ़ाना शुरू किया। ही डिड नॉट टीच हिम व्हेन एवरीथिंग वाज ऑल राइट, जब सब कुछ सही था तो उन्होंने कभी नहीं सिखाया उसको। बिकॉज अर्जुन वाज नॉट रेडी टू लिसन, क्योंकि अर्जुन सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता था। ही थॉट कृष्ण, वो कृष्ण जी को समझता था, वाज जस्ट हिज फ्रेंड, उनका दोस्त ही समझता था। बट व्हेन टर्बुलेंट टाइम्स केम, जब मुश्किल भरा समय आया, नॉलेज एंड विजडम बिकेम एसेंशियल, तो उस समय ज्ञान और समझदारी, बुद्धि दोनों जरूरी होती हैं फॉर कामनेस। कामनेस यानी शांति, स्टीडीनेस का मतलब दृढ़ पक्का विश्वास, एंड क्लैरिटी समझने के लिए ऑफ माइंड वर नेसेसरी टू परसीव थिंग्स, थिंग्स को जानने के लिए, समझने के लिए, द वे दे वर एंड टू एक्ट वाइजली, ताकि उनको सही तरीके से काम में लिया जा सके। फर्स्ट, सबसे पहले वी मस्ट रिकॉग्नाइज द रिकॉग्नाइज, पहली चीज है हमको रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना या समझना, हमको मानना पड़ेगा। एंड एक्सेप्ट दैट इट इज ए टर्बुलेंट टाइम, और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मुश्किल भरा समय है। व्हेन वी डिनाई द टर्बुलेंट टाइम, डिनाई का मतलब होता है मना करना। जब हम मना कर देते हैं कि ये टर्बुलेंट टाइम नहीं है, वी लिव इन ए यूटोपिया, तो उस समय हम रहते हैं। यूटोपिया किसको कहते हैं? जब आराम स्थिति में, आनंद की स्थिति में, एंड आर अनेबल टू फाइंड ए सॉल्यूशन, और उस समय हमको किसी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज, टर्बुलेंट समय में सबसे पहली चीज है रिकॉग्नाइज करना, यानी जानना, समझना, पहचानना। एंड द सेकंड इज टू एक्सेप्ट, दूसरा होता है स्वीकार करना। एक्सेप्टिंग ए सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करते हुए, ING लगाना इसलिए, हेल्प्स काम द माइंड,
स्वीकार करने से हमारा दिमाग शांत हो जाता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले अर्जुन डिड नॉट एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। अर्जुन क्या कि परिस्थिति को समझता ही नहीं था। ही सैट ऑन द फ्लोर, वह फ्लोर पर बैठ गया। सॉरी, यहां पर है अर्जुन डिड नॉट एक्सेप्ट, इसका मतलब है उसने स्वीकार किया ही नहीं। एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया ही नहीं स्थिति को, युद्ध की स्थिति को उसने स्वीकार ही नहीं किया। ही सैट ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर बैठ गया। एंड ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब घबराई हुई स्थिति हो गई। द सुपर हीरो, जबकि वो सुपर हीरो था, हु हैड नेवर क्राइड। और सुपर हीरो कौन था? श्री कृष्ण, वो कभी नहीं घबराया इन हिज लाइफ। हु हैड नेवर क्राइड इन हिज लाइफ। अच्छा, हु का मतलब ये अर्जुन के लिए ही है। उसने वो कभी भी अपनी जिंदगी में चिल्लाया नहीं था। वेप्ट यानी वीप की सेकंड फॉर्म में वेप्ट, रोना, इन फ्रंट ऑफ कृष्ण, ना ही वो कृष्ण के सामने कभी रोया था। सेइंग, कहते हुए, आई कैन नॉट फाइट, और उसने कहा मैं तो लड़ाई नहीं लड़ सकता। कृष्ण सेड, कृष्ण जी ने कहा, कम ऑन, आओ, ड्रॉप दिस वीकनेस, इस कमजोरी को छोड़ो। ड्रॉप का मतलब छोड़ दो यहीं पर। फ्रॉम योर हार्ट, तुम्हारे हृदय से। लेट गो ऑफ दिस इमोशनल बैगेज। लेट गो ऑफ का मतलब होता है जाने दो। गो ऑफ यानी जाने दो दिस इमोशनल बैगेज, जो तुम्हारे दिमाग में ये भावनात्मक विचार आए हैं, इनको जाने दो। यू आर कैरिंग, जो भावनात्मक विचार तुम झेल रहे हो इनको छोड़ो। गिव अप का मतलब यही होता है, इनको छोड़ो। कृष्ण बूस्टेड अर्जुन ईगो, कृष्ण ने अर्जुन के ईगो को बूस्टअप किया। सेइंग, कहते हुए, यू आर हैंडल दिस सिचुएशन, यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन, बोला तुम इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हो। कम ऑन, आओ, गेट अप, उठो। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? से अबाउट यू, सॉरी, व्हाट विल पीपल से, आदमी लोग क्या कहेंगे अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। ऑन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में। व्हेन अर्जुन बिगेन टू फील डेस्पोडेंट, डेस्पोडेंट का मतलब होता है हताश हो जाना। जब अर्जुन ने अपने आप को हताश महसूस किया, थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हिज एक्शन, उसने ये सोचा कि मैं जो एक्शन ले रहा हूं इसके क्या रिजल्ट होंगे। कृष्ण गेव हिम टीचिंग्स ऑफ कर्म योग, कृष्ण जी ने उनको कर्म योग की शिक्षा दी, भक्ति योग की शिक्षा दी, एंड जनन योग की शिक्षा दी। जनन यानी ज्ञान योग। एंड थस द गीता वाज बोर्न, और इस तरह से गीता पैदा हुई। वो बोर्न का मतलब पैदा होना। कृष्ण सेड टू अर्जुन, कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी को निभानी है। बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस, तुम्हें अपने एक्शंस का फल लेने की कोई एंटाइटल नहीं हो तुम इसके लिए, फल तो ईश्वर देगा। मोस्ट पीपल डू नॉट एक्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कोई एक्शन करते ही नहीं है बिना एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, बिना रिजल्ट चाहे, मतलब कुछ फल मिलता है तो ही कोई काम करता है। When you cook rice, जब आप राइस को पकाते हैं, you put the rice in water, तो हम चावल को पानी में रखते हैं, and then place it on fire, और फिर उसको आग पर रखते हैं। Because you know, तुम जानते हो, that this action will give a result, तुम्हें पता है कि आग पर रखने पर, पानी में डालने के बाद चावल उबल जाता है।
रिजल्ट्स डिपेंड ऑन एक्शंस। रिजल्ट जो होते हैं यानी आंसर उनके वो एक्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं। यू थिंक, तुम सोचो, आई कुक्ड द राइस, और तुम सोचते हो कि मैंने पका दिया चावल को, जबकि चावल तो एक्शन से पकते हैं। आई पुट इट ऑन द फायर, मैंने उनको आग के ऊपर रखा नहीं, नो रखा नहीं ना। राइस फॉलोड द लॉ, राइस ने एक नियम फॉलो किया, एक एक्शन को फॉलो किया। इफ यू और एनीवन एनीवेयर, तुम हो चाहे कोई और हो, कहीं पर भी। पुट राइस इन वाटर, चावल को पानी में रखा, एंड प्लेस इट ऑन द फायर, और आग पर रखा, इट विल बी कुक्ड, तो इस तरह से ये नियम से पक गए। बट यू थिंक दैट, लेकिन हम सोचते हैं कि यू डिड इट, मैंने पका दिया, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, एक्चुअली नियम से पके हैं ये। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, नियम के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। एक्टिंग इज विद इन योर कंट्रोल, काम करना तो तुम्हारे हाथ में है, बट इवन देन, फिर भी यू कैन ओनली इन्फ्लुएंस इट, आप इसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हो इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। डायरेक्टली हम चावल को नहीं पका सकते, चावल को तो आग और पानी ही पकाता है। द ओनली वे टू कंट्रोल योर एक्शंस इज, तुम्हारे एक्शन को कंट्रोल का एक ही तरीका है, टू ट्रांसेंड दी थ्री गुण्स, तीन उत्कृष्ट गुण हैं उसके। सत्य यानी प्योरिटी, रजस यानी पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून, एंड तमस का मतलब होता है इनर्सिया। तमस यानी इनर्सिया, इनर्सिया का मतलब होता है कोई चीज का गुण। तमस रिप्रेजेंट्स इनर्सिया, इनर्सिया यानी कुछ वजन किसी चीज का, उसको इनर्सिया कहते हैं। तो तमस रिप्रेजेंट्स इनर्सिया, रजस रेस्टलेसनेस। इनर्सिया का मतलब हो गया है कि कुछ वैल्यू, कुछ वजन। रजस का मतलब होता है रेस्टलेस, यानी रजस का मतलब होता है राजाशाही ठाठ, सो जाओ आराम से। एंड सत्व इज बैलेंस, और सत्व है बैलेंस। व्हेन यू गिव अप लेजीनेस, अगर आपने लेजीनेस छोड़ दिया यानी ढीलापन छोड़ दिया, एंड हीडलेसनेस, और लापरवाही भी छोड़ दी, तो फिर बचा क्या? रिमेन बैलेंस विदाउट बिकमिंग रेस्टलेस फॉर द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। रिमेन बैलेंस, तो बैलेंस ही बचता है फिर। विदाउट बिकमिंग, बिना बने रेस्टलेस, बिना आराम किए, फॉर द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन, बैलेंस ही बचता है। एंड ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब उसकी उत्कृष्ट क्वालिटी बना देना। इवन दीज थ्री क्वालिटीज, यू कैन इन्फ्लुएंस योर एक्शंस एज वेल, आप अपने एक्शन को प्रभावशाली बना सकते हो। कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द फ्रूट्स, किसी चीज के रिजल्ट्स को फ्रूट कहते हैं। आप सिर्फ फल के बारे में सोचते हो, ऑफ योर एक्शंस वीकन्स यू, इससे आपको ये वीक कर देता है, कमजोर बना देता है। द वन, वह आदमी हु फोकसेज 100% ऑन देयर एक्शंस, जो अपने एक्शन पर पूरा 100% फोकस करता है। एलोन इज फ्री, तो वो आदमी फ्री है, अकेला। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस, अगर आप जैसे रेस में भाग ले रहे हैं, यू शुड हैव नो इंटरेस्ट इन लुकिंग एट हु इज रनिंग फास्टर, तो हम जो तेज दौड़ रहा है उसकी तरफ नहीं देखते, देन यू, बल्कि हम अपने आप को देखते हैं। योर फोकस, तुम्हारा जो फोकस है, शुड बी ऑन योर ट्रैक एंड योर रन, जो तुम्हारा फोकस होता है तुम्हारे ट्रैक पर और तुम्हारी दौड़ पर होता है। When you give 100% in any task, जब आप अपना 100% किसी भी काम में लगा देते हो,
इवन इफ यू लूज, तो अगर तुम हार भी जाओ तो यू फील सेटिस्फाइड, देन यू यूज्ड योर फुल पोटेंशियल। दैट, इसका मतलब कि आपने अपनी पूरी ताकत से काम किया, एंड परफॉर्म्ड योर बेस्ट, आपने बहुत अच्छा किया। व्हेन यू compete विद योर सेल्फ, जब आप अपने आप से, compete का मतलब था तुलना करना, कंपटीशन करते हो अपने आप से, योर प्रोग्रेस इन लाइफ, यू प्रोग्रेस, तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो। बट वेन यू compete विद अदर्स, लेकिन अगर तुम दूसरों से तुलना करोगे तो यू वीकन योर सेल्फ, आप अपने आप को कमजोर बना लेते हो। सो मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ो इन लाइफ विद फोकस, फोकस के साथ। द गीता टीचेज अस, गीता हमें सिखाती है टू मेंटेन इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब था समानता का अधिकार। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसेज, किसी भी परिस्थिति में एक्सपीरियंसिंग, अनुभव जो है यूनिटी, यूनिटी यानी इकट्ठा करता है विद इन, अपने आप के अंदर, नॉट ओनली शार्पन्स, अनुभव होता है वो आपको तेज नहीं बनाता है योर इंटेलेक्ट, बट आल्सो एनरिचेज योर इमोशंस, आपकी भावनाओं को भी मजबूत करता है। अंटिल यू आर इमोशनली काम, जब तक आप भाव रूप से शांत नहीं होंगे, हाउ कैन हैप्पीनेस बी पॉसिबल, हैप्पीनेस, खुशी कैसे आएगी इन योर लाइफ। तो आज इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। गीता जयंती इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन December 11, आज के दिन को गीता जयंती भी कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सीखें इंग्लिश अखबार को पढ़ना शुरू करें, फास्ट पढ़ना शुरू करें, और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम पढ़ें तो हम इंग्लिश अखबार को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन बशर्ते आप रोज प्रैक्टिस करें, रेगुलर इंग्लिश अखबार पढ़ने में होशियार हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही किया है, मैं चाहता हूं आप लोग भी ऐसा करना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।